अनजान आदमी लड़की को बेहोश करके लड़की के साथ यह क्या कर दिया। लड़की को होश आते ही लड़की ने देखा कि वह एक अनजान आदमी के बेडरूम में सोई हुई है। लड़की ने बोला, मैं यहाँ कैसे, मैं कहाँ हूँ, यह किसका घर है। लड़की ने नोटिस किया कि वह जिन कपड़ों में घर से निकली थी ये वो कपड़े नहीं हैं। फिर उसके कपड़े किसने चेंज किए। फिर सोहन रूम में आता है और बोलता है, अरे आपको होश आ गया, अभी कैसा लग रहा है आपको। लड़की ने बोला, आप कौन हैं और यह किसका घर है, मुझे कुछ याद नहीं है और ये मेरे कपड़े। लड़के ने बोला, आप भीग गई थी इसलिए आपके कपड़े बदलने पड़े। लड़की ने कहा, आपने मेरे कपड़े चेंज किए हैं, आपसे किसने कहा मेरे कपड़े बदलने को, इस घर में क्यों लाया आपने मुझे, आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। लड़की रोने लगती है और लड़का बोलता है, आपने मुझे नहीं पहचाना। लड़के ने उसे याद दिलाया, वह लड़की जिसका नाम सानिया था रास्ते में खड़े होकर पानी पी रही थी। उसी वक्त सानिया को एक आदमी ने पीछे से धक्का देता है। धक्का देने की वजह से उसके फेस और कपड़े पर पानी गिर जाता है। सानिया कहती है, यह क्या किया, आपने मुझे धक्का दिया, क्यों दिया, मैं पानी से भीग गई हूँ। वहीं खड़े आदमी ने बोला, सॉरी मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गई। सानिया ने कहा, ऐसा कोई करता है, क्या भला गजब इंसान है, आप पूरा भिगा दिया मुझे, अब मैं क्या करूंगी। सानिया ने यह सब बोल ही रही थी कि वह आदमी पीछे टिश्यू निकालकर उसमें कुछ दवाई मिलाई और सानिया को दिखाकर बोला, सॉरी मैडम, आप इससे अपना फेस पूछ लीजिए। सानिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने टिश्यू लिया और अपना फेस पोंछने लगी। यह सब सोहन सब दूर से नोटिस कर रहा था। टिश्यू से फेस में पहुंचते ही सानिया को चक्कर आने लगे। उस आदमी ने कहा, आप ठीक तो है। सानिया ने कहा, हाँ लेकिन मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और सब कुछ धुंधला लग रहा है। आदमी ने कहा, मुझे लगता है धूप की वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। सानिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह आदमी सानिया को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और उसी वक्त सोहन आ जाता है और उस आदमी से पूछता है, उसको कहाँ लेकर जा रहा है। आदमी ने कहा, कौन है आप, मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ। सोहन ने कहा, मैं इसका हस्बैंड हूँ, आप मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हैं और हमसे ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आदमी ने बोला, सॉरी भैया, इतनी धूप में इनको चक्कर आ गया है, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनको घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। सोहन ने कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी बीबी है, मैं संभाल लूंगा, आप अभी जाइए। और आदमी चला जाता है। सोहन सानिया को पकड़ कर ले जाता है और पूछता है, आप उसको जानते हैं। सानिया धीरे धीरे जवाब देती है, नहीं मैं नहीं जानती। सोहन, एक्चुअली मैं दूर से नोटिस कर रहा था, वह आदमी आपको टिश्यू दिया था, उसमें दवाई मिलाई थी। सानिया ने कहा, हो सकता है, क्योंकि उससे फेस पोंछने के बाद ही मुझे चक्कर आने लगे थे। यही बोलते ही सानिया सोहन के कंधे पर सर रखकर बेहोश हो जाती है। मैंने आपको बताया और आप मेरे घर लेकर आया। तभी एक लड़की रूम पर आकर बोलती है, अरे आपको होश आ गया, ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी की, आप ठीक हो गई। लड़की ने कहा, सोहन अब तुम जाओ, उनको अपने घर सही सलामत छोड़ दो। सानिया ने कहा, आप कौन। सोहन ने कहा, मेरी बहन है। उस वक्त मैंने आपको अपने घर इसीलिए लेकर आया क्योंकि मुझे लगा कि आपको सेव करने के लिए यही सबसे सही जगह है और आपको कपड़े भी मेरी बहन ने बदले हैं। अब सानिया को समझ आता है कि सोहन ने उसकी मदद की है, एक बड़े खतरे से बचाया है। सानिया ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको बहुत कुछ बोल दिया। अकेले में मैं बहुत डर गई थी, आप नहीं होते तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता था। सोहन ने बोला, ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसी हालत में हम लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, ऊपर वाला मालिक है। सानिया दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है। हम लोग कैसे भी किसी भी हालत में मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए। भगवान हम सबको सेव करने के लिए अच्छी जिंदगी दे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।